नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? पूछा गया है इन चारों में से कौन सा चित्र अजंता का नहीं है। पहला ऑप्शन है मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, छेजंत जातक और महावीर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महावीर। महावीर जो चित्र है वो अजंता से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है भित्ति चित्र, दूसरा ऑप्शन है पोथी चित्र, तीसरा ऑप्शन लघु चित्र और चौथा ऑप्शन है पट चित्र। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला पोथी चित्र कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? रामकथा है, बुद्ध लीला है, बुद्ध चरित्र है या शिव कथा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध चरित्र। क्योंकि इन भित्ति चित्रों को अगर देखा जाए तो बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन की कथाएं, जो कि जातक कथाएं होती हैं, उसको दर्शाया गया है। तो सी जवाब सही होगा ऑप्शन। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल का पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बेलारी में, दूसरा ऑप्शन है सिंघनपुर में और तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, और इनमें से सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बेलारी में भी, सिंघनपुर में और मिर्ज़ापुर में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है, फंतो द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति हैं, रेखांकन है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, और गुफाएं हैं। फंतो द गाम जो है और गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख होता है? कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? पहला ऑप्शन है 2, 7, 3, 5। तो कांगड़ा शैली में चित्रकारी में 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो वो 3 प्रकार की नायिकाएं हैं, शोकिया, परकिया और सामान्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15 या 206, 11 या 14? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 14 चित्र। तो राजा दिलीप सिंह के काल में रामायण पर आधारित 14 चित्र बने हैं जो कि गुलेर शैली के ही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। लास्को गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1936 में, 1932 में या 1940 में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 1940 में। तो लास्को गुफा की खोज 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है, इसमें से कौन असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ की गुफा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाघ की गुफा। ये तीनों से अलग है क्योंकि मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल की कला के से इनका संबंध है, जबकि बाघ की गुफा में बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इटली का वयोवृद्ध कलाकार किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है तीशियन को, दूसरा ऑप्शन है अंद्रिया मांतेना को, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरर को और चौथा ऑप्शन है तिंतोरेतो को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीशियन को।
तो तीशियन को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रमोशन ग्रंथ किसने लिखा? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, दूसरा ऑप्शन है सिसरो, तीसरा ऑप्शन है हेगेल और चौथा ऑप्शन है एमर्सन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अल्बर्ट ड्यूरर। ये पुस्तक किसकी? अल्बर्ट ड्यूरर की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। होशंगाबाद की चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद मालवा चित्रकला के लिए, दक्कनी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या मुगल चित्रकला के लिए? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और ये शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष के छालों पर, तालपत्रों पर या चट्टानों पर? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चट्टानों पर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है अजंता किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या की है, जौनपुर की है, गुजरात की है, इनमें से सभी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जौनपुर। तो कल्पसूत्र की चौथी प्रति जो है जौनपुर की है, जो 16 अक्षरों से तैयार की गई है और सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग कलर कौन से हैं? इंद्रधनुष के हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रमों के रंग हैं, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, और चौथा है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। किसने कबूतर के पंखों को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या जलालुद्दीन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। तो एक बार हुमायूं सिंध और खानदेश के और ईरान जा रहा था, तो उसके निकट के साथियों में चित्रकार भी थे। यात्रा के पड़ाव के दौरान एक खेमे में बैठा था, तो एक कबूतर आ बैठा, तो हुमायूं ने उसको पकड़ कर उसके पंख काटे और चित्रकार से तस्वीर बनाने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं पाल पोथी चित्रों के विषय क्या है? पहला ऑप्शन है पाल राजाओं के जीवन चरित्र, दूसरा ऑप्शन है नवाबों का दरबार, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध का जीवन चरित्र और चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही ज़्यादातर बनाए गए हैं और इसका प्रमुख आधार बौद्ध की कथाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल की, क्योंकि यह पोथी विशेष रूप से बंगाल में ही लिखी गई और शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार में इस शैली के केंद्र बन गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। पाल पोथी चित्र किस पे बनाए गए हैं? मिट्टी के पात्रों पर, ताड़पत्रों पर, कपड़ों पर या दीवारों पर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ताड़पत्रों पर। इन ताड़पत्रों की लंबाई जान लीजिए, 22 सही 1/4 इंच चौड़ा लंबा और 2 सही 1/4 इंच चौड़ा होता था। तो 22 सही 1/4 इंच लंबा और 2 सही 1/4 इंच चौड़ा होता था पाल चित्रों के जो ताड़पत्रों की लंबाई होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बुद्धि शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किए गए?
खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोना एवं चांदी का रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोने तथा चांदी के रंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसौली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर। ऑप्शन सी सही होगा, बीकानेर। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, वो कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थानी दक्कनी, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर पंजाबी, तीसरा ऑप्शन है जैन पाल और चौथा ऑप्शन है भारतीय पार्सियन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय और पार्सियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? पहला ऑप्शन है उमराव सिंह, दूसरा ऑप्शन है भीम सिंह, तीसरा ऑप्शन है जयचंद, तीसरा और चौथा ऑप्शन है सावंत सिंह। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, राजा सावंत सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25 में पूछा गया राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं या दीवार के चित्र हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लघु चित्र। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक वाजपेयी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में फैली थी या किस क्षेत्र की है? पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम और चौथा ऑप्शन है मध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? आपको बताना है अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6। तो अकबर के दरबार में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन असंबद्ध है? सुरसुंदरी कहा, त्रिशतालिका पुरुष चरित, कथा सरित सागर और अगला ऑप्शन है चौर पंचाशिका। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चौर पंचाशिका, क्योंकि चौर पंचाशिका जैन शैली की सचित्र पोथी है। जबकि अगर देखें सुरसुंदरी कहा, त्रिशतालिका पुरुष चरित तथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला आते हैं, प्रश्न नंबर 30 पे पूछा गया है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़ या जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार। प्रश्न नंबर 31। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600, 285, 135। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 600 गुफाएं हैं। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शन सी होगा अकबर। दास्ताने और अमीर हमजा चित्रण हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए किया गया था और इसमें लगभग 1400 चित्र बाद में अकबर के समय बनाए गए थे। तो सही जवाब होगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 33। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र का उल्लेख हुआ है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 34। राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है पौराणिक चित्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्यों के लिए, तीसरा ऑप्शन है पशु पक्षी के चित्रों के लिए और चौथा ऑप्शन ऐतिहासिक चित्रों के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौराणिक चित्रों के लिए। तो राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 35। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या 7 फीट।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 फीट। तो ये गुफा बहुत ही छोटी है, इसकी लंबाई 10 फुट है और चौड़ाई अगर देखें तो 6 फुट और ऊंचाई भी 6 फुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है लंकेश्वर, दूसरा ऑप्शन है गणेश लेर, तीसरा ऑप्शन है सिंहवाहिनी और चौथा ऑप्शन है इंद्रसभा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंद्रसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, दूसरा ऑप्शन है राजराजा, तीसरा ऑप्शन है उदयादित्य, चौथा ऑप्शन है महमूद गजनवी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 2.6/1 इंच, दूसरा ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 3.6/8 इंच और चौथा ऑप्शन 8 इंच। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3.6/8 इंच नटराज मूर्ति की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया था? वनस्पति से, खनिज पदार्थ से, सांख्यिया से या इनमें से सभी को मिलाकर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांख्यिया से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है सुधीर रंजन खसगिर, दूसरा ऑप्शन है सादा वकील, तीसरा ऑप्शन है मुकुल डे और चौथा ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद का कोई संबंध बंगाल शैली से नहीं है, बल्कि ये पटना चित्रकला से संबंधित है। ईश्वरी प्रसाद और एक कांगड़ा शैली के एक वंश परंपरागत चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। इनमें से कौन असंबद्ध है? पहला ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है समेंद्रनाथ गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है शैलेंद्रनाथ डे और चौथा ऑप्शन नारायण श्रीधर बेंद्रे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्योंकि बेंद्रे के अतिरिक्त जो तीनों और कलाकार हैं वो बंगाल स्कूल से संबंध रखते हैं, बल्कि बेंद्रे बंगाल स्कूल से कोई संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। इनमें मूर्तिकार कौन है? पहला ऑप्शन है कुमारिल स्वामी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल घोष, तीसरा ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी और चौथा ऑप्शन सुब्रमण्यम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी देवी प्रसाद राय चौधरी। ये मूर्तिकार हैं, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं और अधिक से अधिक इन्होंने मूर्ति बनाया है, तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था? मदुरई में, तिवांकुर में, मैसूर में, किलिमनूर में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी किलिमनूर, केरल का एक गांव है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। यामिनी राय ने किस कला शैली से प्रेरणा ली? यामिनी राय ने किस कला शैली से प्रेरणा ली? कंपनी शैली, कालीघाट शैली, बंगाल शैली या पाश्चात्य शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कालीघाट पट शैली। तो यामिनी राय ने कालीघाट पट शैली से कला की प्रेरणा ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य पाए जाते हैं, ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं, प्रकृति चित्रों के दृश्य पाए जाते हैं, पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं के.एस. कुलकर्णी की कला में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है जे स्कूल आर्ट कॉलेज बम्बई, तीसरा ऑप्शन बनस्थली विद्यापीठ और चौथा ऑप्शन शांति निकेतन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी शांति निकेतन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? यामिनी राय ने, नंदलाल बसु ने, रामकिंकर बैज ने, ईश्वरी प्रसाद ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदलाल बसु ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? पहला ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है विश्व भारती। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो क्षितिज मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आशित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं? आशित कुमार हलदार पटना, कलकत्ता, लखनऊ या दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? पहला ऑप्शन है कलकत्ता आर्ट स्कूल, दूसरा ऑप्शन है मद्रास आर्ट स्कूल, तीसरा ऑप्शन लखनऊ आर्ट स्कूल और चौथा ऑप्शन है जयपुर आर्ट स्कूल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मद्रास आर्ट स्कूल। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? टेम्परा, तैल, जल या गुआश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल रंग में। और इनकी जो रंग बनाने की पद्धति थी वाश टेक्निक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। स्वर पद्धति से बनाए जाने वाले अमेरिका चित्रकार कौन है? अमेरिकन चित्रकार। पहला ऑप्शन है रेम्ब्रांट, दूसरा ऑप्शन है पोलक, तीसरा ऑप्शन है पिसारो और चौथा ऑप्शन है हेनरी मातिस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैक्सन पोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, पहला ऑप्शन है रंग महल के रूप में, पंचपांडव के रूप में, गर्भ गुफा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पंचपांडव के रूप में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई? 1908 में, 1953 में, 1824 में या 1819 में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हो गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। 55 में पूछा गया बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली? ऑप्शन ए सही होगा पंजाब। तो बसोहली शैली के चित्र पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित आज भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन है बंगाल पुनर्जागरण शैली के हैं, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक ब्रह्मूल शैली के हैं, तीसरा ऑप्शन प्राचीन शास्त्रीय शैली के हैं, चौथा ऑप्शन यूरोपीय शास्त्रीय शैली के हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी आधुनिक ब्रह्मूल शैली के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। आशित कुमार हलदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में या आधुनिक चित्रकार के रूप में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी आधुनिक चित्रकार के रूप में आशित कुमार हलदार जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे वो कौन है? राम कुमार, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन या के चारा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मकबूल फिदा हुसैन। तो 1971 में ब्राज़ील में मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज की 3 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई है? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगीमारा से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जोगीमारा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 60 नंबर। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 × 18 फीट, 24 × 15 फीट, 23 × 14 फीट या 15 × 16 फीट? तो बाघ की पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है वो है 23 × 14 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की? अभिनव गुप्त, राम कुमार, शंकराचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? वैदिक, वडिका, नागर या मिस्र?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वर्णिका। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। जहांगीर अपने समय के सबसे अच्छे चित्रकार किसको मानते थे? उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बशान को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन को जहांगीर अपने समय के सबसे अच्छे चित्रकार मानते थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, सुनैनी देवी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनैनी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या थी? यूरोपीय शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपनी शैली। तो अंग्रेज शासन के कारण जो नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उसका नाम है कंपनी शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। यशोधर के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? पहला ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सतीश गुजराल और तीसरा ऑप्शन अनिल टैगोर और चौथा ऑप्शन नंदलाल बोस। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अनिल टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, आमिर हमजा की प्रति 61 पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित है? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रेखा का। अगला प्रश्न देखते हैं, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या है? अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी या शास्त्रीय? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखात्मक। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली? तो एन.एस. बेंद्रे नारायण श्रीधर बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 6, 12? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 3। वो 3 रंग वनस्पतिक, रासायनिक और खनिज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से, रंग से या छाया प्रकाश से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रेखा प्रकाश और छाया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भरतमुनि, आनंदवर्धन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरतमुनि। इन्होंने ही नाट्यशास्त्र की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से या इनमें से सभी से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लय से। तो चित्र में प्राण किससे आता है? लय से आता है। सतत अलंकारिक एकीकरण में ही कला का जन्म होता है। लय उस कला का प्राण ही नहीं होती है, बल्कि उसके आकार और आलेखन आदि की अंतिम स्थिति होती है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? 2, 20, 22, 21? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया अजंता में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित होते हैं? एलोरा, सांची, खजुराहो, अजंता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए,
एलोरा। एलोरा के कैलाश मंदिर के एक और 14वीं गुफा में रावण की खाई है और 21वीं गुफा में रामेश्वर में मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण सुरक्षित हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य पुस्तकालय रामपुर में, दूसरा ऑप्शन है बोस्टन संग्रहालय में, तीसरा ऑप्शन शाही पुस्तकालय में, चौथा ऑप्शन है बौद्ध संग्रहालय में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। रामपुर राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित किए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकन, यूनानी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यूनानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? गणेश पाइन ने, अमलेकर ने, या एम.एफ. हुसैन ने, या जामिनी राय ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने। प्रश्न नंबर 82 आते हैं। 82 में पूछा गया आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? भाव, रूप, लय या ये सब। तो आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से, 21वीं शताब्दी से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं, हल्के रंग, सपाट रंग, जल रंग या पेस्टल रंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सपाट रंग। ईरानी चित्रों में सपाट रंग लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। ओस्टवाल की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की? भारतीय, अमेरिकन, जर्मनी, यूनान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मन। तो जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल ने शरीर रचना के सिद्धांत के अनुसार बताया कि नेत्र को लाल, पीला, नीला और चार रंग की विशेषता दृष्टिगोचर होती है। अतः वर्तमान में 4 रंग मुख्य मानने लगे हैं। तो ओस्टवाल की रचना जर्मन के वैज्ञानिक ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। 1610 ईस्वी से लेकर 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? पहला ऑप्शन है नुजुल उल उलूम, दूसरा ऑप्शन है तारीफ़े हुसैन शाही, तीसरा ऑप्शन है दीवान ए हाफिज और चौथा ऑप्शन है रमज़नामा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीवान ए हाफिज। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955, 1954, 1970, 1972। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। तो 1954 ईस्वी में 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करके ललित कला अकादमी और की स्थापना हुई। तत्काल शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी नींव रखी गई नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं कनिष्क के काल में, बौद्ध के काल में, यूनानी काल में या गुप्त काल में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। सिंतलवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू या मुस्लिम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कितने चित्र अंकित किए गए हैं? सिगरिया की गुफा में ऑप्शन है 14, 22, 21 या 7। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 21। तो सिगरिया की गुफा में 21 स्त्रियों के चित्र अंकित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940, 1928, 1938 या 1908? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1938 ईस्वी में बादामी गुफा में रंगीन चित्र प्राप्त हुआ। और श्री कार खंडेलवाला ने 1938 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था। तो 1938 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। कला क्या होता है? प्रकृति का चित्रण, भाव का चित्रण, प्राणियों के चित्रण या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण रचना? सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। चित्रलक्षणक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है श्यामलानंद, दूसरा ऑप्शन गोपाल दास, तीसरा ऑप्शन है राजा भयजीत और चौथा ऑप्शन शंकराचार्य। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा भयजीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। लेटी हुई लड़की चित्रांकित की गई है। कुर्बे ने किया है, मंजीत बाबा ने किया है, रेम्ब्रा ने किया है, ड्यूरर ने किया है। ऑप्शन सी सही होगा, रेम्ब्रा। तो लेटी हुई लड़की, सोता हुआ प्रहरी, कुत्ता, चिड़ियों को खाता सिंह, ये सब चित्र जो हैं रेम्ब्रा की उत्तम शैली की उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? पहला ऑप्शन है जॉर्जियोन की, दूसरा ऑप्शन है वैन गॉग की, तीसरा ऑप्शन है पिकासो की और चौथा ऑप्शन ब्राक की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियोन की। तो तैल माध्यम में बनाया गया है द टेम्पेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। हिरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं या 8वीं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका कला के षष्ठांग का उल्लेख किसने किया है? पहला ऑप्शन है कालिदास ने, दूसरा ऑप्शन है वाणभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है यशोधर ने और चौथा ऑप्शन है शूद्रक ने। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशोधर ने, पंडित यशोधर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। जी.एन. टैगोर, गंगेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित वाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? पहला ऑप्शन है NGMA, दूसरा ऑप्शन है LKA, तीसरा ऑप्शन है IFACS, चौथा ऑप्शन है NM। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NGMA। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? पहला ऑप्शन है रामेश्वर ब्रूटा, दूसरा ऑप्शन है अवनीश चंद्र और तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल मेहती और चौथा ऑप्शन है P.T. रेड्डी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनीश चंद्र। तो अवनीश चंद्र की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है और अवनीश चंद्र एक चर्चित चित्रकार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग्स द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पाल शैली, गढ़वाल शैली, बूदी शैली या गुलेर शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बूदी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में कहा गया है, साइकिल की हैंडल तथा मीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है। कारण बताया गया है, क्योंकि यह मूर्ति उत्कीर्णन तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्तिकलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। तो अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, ए सही है, आर गलत है, ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। यहाँ भी अभिकथन और कूट से संबंधित, कारण से संबंधित है। पहला अभिकथन है, प्रयाग झा झिल्लर एक छायाचित्रकार हैं, वह एक्वाटिंट में कृतियाँ बनाते हैं। कारण है, उन्हें कौवे से प्रेरणा मिलती है तथा कौवे केवल काले होते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। उन्होंने कौवे से प्रेरणा ली थी क्योंकि कौवे केवल काले होते हैं। तो अभिकथन
ए और कारण आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। पूछा अभिकथन है, दृश्य कलाओं में छाया चित्रण को भाव अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं मानना चाहिए। कारण है, छाया चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार द्वारा किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए कहा गया है। ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से। एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। कारण है, क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक कला संघर्षपूर्ण था तथा उन्हें मोटी रेखाओं के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहला ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। सही जवाब जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ए सही है, अर्थात एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। आर इसलिए गलत है क्योंकि उनके जीवन आरंभिक कला संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। आलेखन जो समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। दूसरा कारण है इसका, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। पहला विकल्प है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ए तथा आर दोनों सही है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा है ए तथा आर दोनों गलत है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ए तथा आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 106 पे आते हैं। 106 में कहा गया है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। पहला ऑप्शन भाव लावण्य प्रमाण रूप भेद प्रभाव लावण्य प्रमाण रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य, और चौथा है प्रमाण रूप भेद लावण्य भाव। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदृशता वर्णिका भंग इतचित्र षष्टांगम। पहले रूप भेद आता है, फिर प्रमाण आता है, फिर भाव आता है, फिर लावण्य योजना आता है, फिर सदृश आता है, फिर वर्णिका भंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107। 107 में पूछा गया, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। सही कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन है, इसके बाद कौन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है कृष्ण रेड्डी, रवि वर्मा, ज्योति भट्ट, चित्त प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है ज्योति भट्ट, कृष्ण रेड्डी, चित्त प्रसाद, रवि वर्मा। तीसरा ऑप्शन रवि वर्मा, कृष्ण रेड्डी, चित्त प्रसाद, ज्योति। और चौथा ऑप्शन रवि वर्मा, चित्त प्रसाद, कृष्ण रेड्डी और ज्योति भट्ट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रवि वर्मा। तो इनका कार्यकाल आप जानते हैं, 1848 में इनका जन्म हुआ था, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा है चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, इनका जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 1978 में। इसके बाद कृष्ण रेड्डी का जन्म हुआ था 1925 में और ज्योति भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम बताइए। तो वुडकट पेंटिंग में जो निहित चरण होते हैं उसको बताइए। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्पों में सही विकल्प जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन बी। पहले उत्कीर्णन होता है, फिर लोरर से ब्लॉक पर रंग फैलाना होता है, फिर स्पून से रगड़ना होता है, फिर कागज पर छापा उतारना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। सही कालक्रम बताइए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पे चित्रकारों को। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, नंदलाल बोस पहले होंगे, इसके बाद अमृता शेरगिल और फिर अर्पिता सिंह, फिर नालनी मालनी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। टेट आर्ट गैलरी, लुब्र म्यूजियम, भारत भवन, सालार जंग संग्रहालय, और दूसरे तरफ है हैदराबाद, भोपाल, लंदन, पेरिस। तो इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। टेट आर्ट गैलरी है लंदन में,
तो ए को तीसरे से मिलाते हैं। लुव्र म्यूजियम, तो आप जानते हैं लुव्र म्यूजियम पेरिस में है, तो पेरिस से मिला देते हैं। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद से है। तो इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो तैल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, काष्ठ उत्कीर्णन, सिल्क स्क्रीन, इंटोगेलियो पेंटिंग, स्टेंसिल पेंटिंग, प्रेनोग्राफी और रिलीफ पेंटिंग। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान करने पे हमको देखते हैं, तैल मुद्रण पोलनोग्राफी से मिलान करते हैं। धातु उत्कीर्णन को इंटोगेलियो पेंटिंग से करते हैं, और काष्ठ उत्कीर्णन को करते हैं रिलीफ पेंटिंग से, और स्क्रीन से स्टेलिन पेंटिंग। इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। यहाँ भी सुमेलित करना है, कास्टिंग, मॉडलिंग, कार्विंग और एसेंबलेज। तो चलते हैं इसका मिलान कर लेते हैं। कास्टिंग एल्युमिनियम से संबंधित है। मॉडलिंग है वैक्स से संबंधित। कार्विंग है आपका आइवरी, और एसेंबलेज स्क्रैपवुड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर। निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित करना है। मार्शल धूषा, बलबीर सिंह कट, माइकल एंजेलो, डीपी रायचौधरी। तो चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। मार्शल धूषा का है बाइसिकल व्हील। बलबीर सिंह कट का है नादेश्वर। माइकल एंजेलो का है फ्लोरेंस पीपता, और डीपी रायचौधरी का है ट्रम्प ऑफ लेबर। तो इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। निम्नलिखित कलाकारों और उनकी कला कृतियों को सुमेलित करिए। एडगर देगा, माथिस, ब्राक और पिकाविया। तो यहाँ पे एडगर देगा का जो संबंध है प्रभाववाद से संबंध है, कला विधियों से इनका मिलान करना है। तो एडगर देगा प्रभाववाद। इसके बाद माथिस का संबंध है फाविज्म से। ब्राक का संबंध किससे है? ब्राक का संबंध घनवाद से है, तो घनवाद से इनको मिला देते हैं। पिकाविया का दातावाद से। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित वस्त्रों टेक्सटाइल को उनके राज्यों के साथ सुमेलित के लिए फुलकारी कला, लुसाई, कांथा और तंचोल। तो यहाँ पे सही जवाब जानने से पहले इसका मिलान कर लेते हैं। फुलकारी कला आंध्र प्रदेश से संबंध है, पंजाब से संबंध है। फुलकारी पंजाब, और लुसाई मेघालय। कांथा कहाँ से है? बंगाल से है, बंगाल से है। कांथा बंगाल से है। फुलकारी आपका पंजाब से है। लुसाई मेघालय से है, और तंचोल आपका गुजरात से है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116। महाबलीपुरम में स्थित किस एकाश्म शैल रथ को योजना एपिसडल कहते हैं? भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ या नकुल सहदेव रथ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नकुल सहदेव रथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? हालैंड, अजंता की गुफा, बामियान की गुफाएं या अल्तामिरा की गुफाएं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बामियान की गुफाएं। प्रश्न नंबर 118 पे आते हैं। 118 में पूछा गया, स्ट्रक्शन कला किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन रोम से, प्राचीन चीन से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राचीन रोम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर
एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है। बिलबोर्ड, बस शेल्टर, डेगलर या कियोस्क। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डेगलर। प्रश्न नंबर 120 पे आते हैं। पुल स्ट्रेटजी विपणन विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की गतिविधि है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता द्वारा परखने, क्रय करने तथा पुनः क्रय करने को शामिल करना है। पहला ऑप्शन है डीलर, दूसरा ऑप्शन खुदरा विक्रेता, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन विक्रय करने वाले व्यक्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 121 पे आते हैं। 121 में कंपनी का लोगो क्या होता है? इसका कॉर्पोरेट छवि होता है, कॉपीराइट पहचान होता है, ब्रांड की मान्यता होती है या ब्रांड छवि होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपीराइट पहचान होती है कंपनी का लोगो। प्रश्न नंबर 122 पे देखते हैं। प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर का स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रेसिंग पेपर, दूसरा ऑप्शन है जिलेटिन पेपर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच ट्रांसफ़र पेपर और चौथा ऑप्शन पोस्टर पेपर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच ट्रांसफ़र पेपर। प्रिंट मेकिंग के फ्रेंच ट्रांसफ़र प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 123। वुड इंग्रोविंग और मेटल इंग्रोविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिलीफ पेंटिंग तथा इंटेग्रेटिव पेंटिंग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 124। लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किसके द्वारा फैलाते हैं? ब्रश से, प्लास्टिक के स्केपर से, रोलर से या डेबर से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को ब्रश से फैलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए। 1913 से लेकर 1978, 1991 से लेकर 1964, 1902 से लेकर 1969, 1945 से 1990। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का जन्म 23 जून 1913 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 नवंबर 1978 को हुआ था और एक कैनवास पर तैलीय चित्र एवं जलीय रंग बनाने में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जिससे उसका सुधार किया जा सके।